बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक और आपको अभी सुनने के लिए मिलते, लेकिन जिस स्थान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर नवेदा वालों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। एक ऐसा कवि जो न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि पूरे देश में अपना नाम कर रहा है, नाम है अमित शर्मा। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उस स्वर को आवाज देना चाहता हूं जो आपके अपने हैं, आपके बीच के हैं, अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार राम भैया, जिनके नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और 16 कलाओं के ज्ञाता मोहन भी हैं। ऐसे राम मोहन शर्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। और आज मैं पहली बार भारत आया हूं, मुझे देख के बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस चैनल के सम्मान के लिए हम कोविड में लड़ा करते थे, आज इतना बड़ा एम्पायर भार अर्णव जी मिले थे, उनसे मुलाकात हुई थी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। ये राष्ट्रवाद की ताकत है, धर्म की ताकत है, सनातन की ताकत है। आपकी तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर तालियों में मुझे पढ़ने का मेरा मन नहीं होता। मैं सीधे सीधे करना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, किसी ताकत से नहीं आया। लेकिन लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, हम संविधान को नहीं मानते, न्याय व्यवस्थाओं को नहीं मानते, तो हम मंदिर नहीं बनने देंगे। मैंने 8 पंक्तियां 18 जनवरी 2024 को लिखी और 22 जनवरी 2024 को 4 दिन के अंदर वो 262 मिलियन तक पहुंच गई। मैंने कहा कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा। भैया आप इको बंद कर दो इसका, कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। अरे हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। और साहब ये ताकत मिलती कहां है? धारा 370 हटी। 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि 370 हटी तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तिरंगा उठाने वाले तो सैकड़ों राष्ट्रभक्त मेरे सामने बैठे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिला जो तिरंगा उठाने की बात क्या करते थे। तब जाकर आपकी तालियां कमजोर है। फिर क्षमा मांग रहा हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, दूसरी पंक्ति में आरंभ कर देना। 3 मिनट की कविता, 3 मिनट बाद बैठ जाऊंगा। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ऐसे ही दे दिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए, भूचाल से नहीं डरा करते हम, अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमोडर डम डमडो शिवशंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर भारत माता की, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर, और मां को सब कुछ दे डाला। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मां को सब कुछ दे डाला। तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। हल्की जमीन नहीं है साहब,
कि जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गड़े हुए हैं, मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोलो चलाया सावरकर कुर्सी में है, 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है, डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है, माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है, 20 साल तक संग चलाया देवरस कुर्सी में है, जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है, और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। एक नाम लेता हूं, औलाद बिगड़ जाए तो पिता खराब नहीं होता। आपकी तालियां महाराष्ट्र तक लहर जाएंगी कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होकर लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होकर लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। भारत माता की जय श्री राम।